आपने देखा कि जो तानाशाही सरकार अपने अपने तानाशाही में दिल्ली में लाठीचार्ज करवाती है और जो विपक्षी के लोग हैं उनको पूर्व मुख्यमंत्री जो भी होते हैं या राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं उनको भी बंद कर। इतना तो अंग्रेज की सरकार में बात रखी जाने का आपका अधिकार था, लेकिन ये सरकार में आपका लाठी आज आप मैं इस पर आपको बहुत धन्यवाद कहूंगा रघु जी। ये आप जो जंतर मंतर दिल्ली का बाल उठाया है, एक शब्द में देख लीजिए, अंग्रेज के जमाने में जंतर मंतर पर धरना दिए थे महात्मा गांधी जी ने, और अंग्रेज ने आया उनको दूध पिलाने के लिए, उनको हाल चाल पूछने के लिए, उनकी बातों को समझने के लिए आया पूछा आप क्या चाह रहे हैं। पहले उनको पानी पिलाया, उनको खाना खिलाया और उनके हाल चाल स्वास्थ्य के बारे में पूछ रहा हूँ। वही तो आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कदम जी, आप नहीं समझ पा रहे हैं। यही में हमारा समाज आज भी छल जा रहा है। हम लोग विश्वकर्मा के नाते उसका सहयोग कर देते हैं, लेकिन जब एमएलसी बन जाता है तो आपको गेटवा पे बोलेगा विश्वकर्मा तो आपको भगा देगा। नहीं, डॉक्टर विश्वकर्मा जी नहीं आए होते तो एक चीज को और दबाया जाता है, उनके आने से उजागर हुआ और जो है कि सारी मीडिया एकदम उस चर्चा में चल रहा है। विश्वकर्मा समाज का जो संगठन होता है तो समाज किसी पार्टी नहीं होता, फिर ठीक है, तो समाज सपोर्ट करता है। लेकिन आज का जो संगठन है किसी पार्टी को व्यक्तिगत सपोर्ट करता है। अगर वो आपके बीच आता है वोट लेने तो वोट दीजिएगा, वोट दिलाइएगा, लेकिन जब वो आएगा मेरे सामने तो उसकी बात उठाया जाएगा, भैया मैंने आपको 5 साल 10 साल देखा, आप मेरे लिए क्या किए हैं, अगर किए तो दिखाइए मुझे, नहीं तो मैं नहीं दूंगा। आप अपने समाज से आगे बढ़कर काम करिए तो देंगे। राजू विश्वकर्मा करता हुआ 3 दिन लास्ट घटना घर पे थी, ना डीएम आया ना एसपी आया, ठीक है। उसके बाद जो आपकी सरकार, इस भाजपा सरकार में, तानाशाही सरकार में जो मंत्री बने थे उनका प्रोटोकॉल में डीएम एसपी नहीं है, ऐसा क्यों हुआ? विश्वकर्मा समाज काफी त्याग किया है, 60% का योगदान है, लेकिन आजादी कितने साल हो गए, एक भी एमपी एमएलए या मंत्री क्यों नहीं बन पाए? जैसे हमारे हाथ में जो है कि भेदभाव कुछ भी नहीं है। मैं मंदिर बनाता हूँ, मस्जिद बनाता हूँ, चर्च बनाता हूँ, गुरुद्वारा बनाता हूँ, मेरी जातिया काम काज है, मैंने काम काज में लगे। जब देश आजाद हुआ तो हमारी जातिया जो है कि राजनीति में 2-4% आए लोग, बाकी लोग काम काज में आ गए, बल तो नहीं हुआ, इसलिए मेरी जाति आगे नहीं बढ़ी। आज क्या है, शुरुआती दौर पर कांग्रेस की सरकार थी, फिर उसके बाद सपा आई, बसपा आई, बीजेपी आई। आपके समाज के नेताओं ने संगठन बनाया विश्वकर्मा के नाम पे, संगठन बना के बीजेपी सपा कांग्रेस को सपोर्ट किया। उस पार्टी के बल पे उन्होंने एमएलसी बना और बिना चुनाव जीते मंत्री बने, लेकिन समाज को क्या दिया? उपाधि मिली। कांग्रेस के कितने नेता हैं आपके समाज में? कोई मंत्री था? मंत्री एक का दूंगा होंगे उत्तराखंड से। यूपी बताइए, यूपी में तो कोई नहीं समय। तो फिर किस लिए कांग्रेस सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट इसलिए की हमें सपोर्ट, कांग्रेस उसमें बहुत विश्वकर्मा का काम की, बहुत काम की। क्या काम? क्या हमारे लिए, हमारे समाज के लिए। आज आप गाँव-गाँव में चले जाइए, यूपी में जब कांग्रेस की सरकार थी, गाँव-गाँव में किसी के पास एक बिस्तर जल्दी जमीन। जय हिंद, जय भारत। हम रघु विश्वकर्मा लगातार आपको अपडेट देवरिया जिला से दे रहे हैं, और आज सबसे अलग अंदाज हमारे बीच में बहुत बड़ी समस्या भी है, और हमारा आज का जो है मुद्दे की बात होगी। वास्तव में जो 2027 का चुनाव है, विश्वकर्मा वंशी मतलब मनुमय त्वचा शिल्पी देवेट किस ओर जा रहे हैं? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी, सपा, कांग्रेस, बीजेपी अपने दामन, अपना मजबूती समाज में बनाए रखने के लिए अलग अलग समाज के, विश्वकर्मा समाज के जो नेतागण हैं उनको समाज में भेजने का काम कर रही है। विश्वकर्मा महापंचायत बुलवा रही है, विश्वकर्मा पीडीए सम्मेलन बुलवा रही है। तो देखने का प्रयास हम ये कर रहे हैं कि जिले जिले में जाके देखना चाहते हैं कि उन नेताओं को क्या क्षेत्र में, क्या जिले में क्या उनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है कि सिर्फ आते हैं चुनाव समय और उसके बाद गायब हो जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो धन्यवाद आपको देंगे रघु जी। आप इतने दूर से चल कर आए हुए हैं देवरिया जिला में जी, और सबसे बड़ी बात तो आप विश्वकर्मा समाज पर बात किए हैं। विश्वकर्मा समाज, आज हमारी समाज वो समाज है जब देश को आजाद करने के लिए ताकत कम थी तो उस समय हमारे देश में जो है कि अंग्रेजों का राज था। अंग्रेज देखा कि ये विश्वकर्मा सुजाति बंधु इतने ताकतवर हैं, बल से और तन से, धन से तो कम है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि औजार बनाना चालू किया, और जो है कि अंग्रेज ने इनको एक पड़ाव डाला, उस पड़ाव में सबको डाल दिया और उसमें क्या क्या औजार बनाया। और जब औजार बनाया विश्वकर्मा ने, इनको सिक्योरिटी भी मिलती थी, अंग्रेज देते थे। हाँ देते थे, ये बात सही है। और उसके बाद क्या हुआ कि देश को आजादी दिलाने में प्रथम भारत का जो है कि विश्वकर्माओं का 60% योगदान था। 60 की 90%? नहीं 60 था, बाकी और जातियां थी ना, 60% था अपना। औजार बनाने में, लड़ने, जो बनाएगा वही तो लड़ेगा, जो नहीं बनाएगा वो कहाँ लड़ेगा। तो बनाया और लड़ा, और लोग भी उसमें ध्यान दिए अपना, और देश को आजादी मिला। और इतने ही नहीं है, इस विश्वकर्मा के अंदर बहुत ताकत है, लेकिन विश्वकर्मा अंधेरा में धैर्य के साथ काम करता है, धैर्य करता है, धैर्य से वो अपना काम करता है। पर पहला धैर्य क्या उसके अंदर है कि हम जितने मंत्री संतरी, चाहे जो है कि जिला प्रशासन जो भी है, सबको बैठने का, रहने का हम संचालन करते हैं।
हम सबको बताते हैं। आपने कहा कि विश्वकर्मा समाज काफी त्याग किया है, हाँ, त्याग किया है। 60% का योगदान है। हाँ। लेकिन आजादी के इतने साल हो गए, एक भी एमपी एमएलए या मंत्री क्यों नहीं बन पाए चुनाव जीत के? उसको रीजन है, जैसे हमारे हाथ में जो है कि भेदभाव कुछ भी नहीं है। मैं मंदिर बनाता हूँ, मस्जिद बनाता हूँ, चर्च बनाता हूँ, गुरुद्वारा बनाता हूँ, मेरी जातिया काम काज है। मैंने काम काज में लगे, जब देश आजाद हुआ तो हमारी जातिया जो है कि राजनीति में 2-4% आए लोग, बाकी लोग काम काज में आ गए, बल तो नहीं हुआ, इसलिए मेरी जातिया आगे नहीं बढ़ी। आज जो है इस समय की नया पीढ़ी जो है इस समय उमंग में आ रही है और अपने आप को जो है कि आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ इतिहास के मामले से। आपने जानते होंगे कि झांसी की रानी बाई का नाम सुने होंगे आप, ब्राह्मण थी, इसलिए उसको उजागर किया गया। और उसी के जो पीछे जो प्रथम सैनिक दिग्गा विश्वकर्मा थी, आप जानते होंगे इस इतिहास के मामले से, अपना उसको उजागर नहीं किया गया, वो ना होती तो अपने देश का कांग्रेस जो है काश्मीर नहीं होता, वो मुगल अपने कब्जा कर दिए होते, औरंगजेब कर लिए होते। लेकिन इतिहास क्यों छुपाया गया है? इतिहास देखिए, जो लिखा वो पढ़ा नहीं, जो पढ़ा वो लिखा नहीं। हमारे जो बुजुर्ग थे उतना पढ़े लिखे नहीं थे, हमारे जो बुजुर्ग थे पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए वो पढ़े नहीं, जो लिखा वो पढ़ा उसको आगे बढ़ दिया। जो इतने जो है ब्राह्मणों हैं लोग, पढ़े लिखे होशियार थे लोग, अनजातियां, ये अपने आप को आगे बढ़ा दिए। आप अपने को ब्राह्मण मानते हैं? ब्राह्मण तो हूं मैं विश्वकर्मा ब्राह्मण हूँ, और ब्राह्मण फर्स्ट में ब्राह्मण भारत का निवासी हूँ, मूल निवासी मैं हूँ। लेकिन आज क्या है? आज तो हम कुछ नहीं है, इसलिए जो बाहर के आए हुए हैं, आर्य है, वही ब्राह्मण मूल निवासी मानते हैं अपने आप। अच्छा, हमने कहा कि मुद्दे की बात, मतलब कि राजनीतिक में चर्चा कर ली जाए। जो आपने कहा कि अगर कश्मीर अगर आज हमारे कब्जे में नहीं होता, अगर महारानी जिद्दा नहीं होती, है ना, आप बात ने कहा। हाँ। लेकिन एक भी कभी भी कोई या भाजपा कांग्रेस किसी पार्टी के नेताओं ने उनका जयंती या उनका जो वो होता है उनका नहीं बनवाया, ना कोई स्मारक बनाया है, ना कश्मीर में कोई उनका जगह दिया गया है। ऐसा क्यों नहीं किया गया? इसलिए नहीं किया गया, वो ओबीसी समाज के आने वाली भीड़ थी। ओबीसी आज जो है कि उतना उजागर नहीं है। श्रमण समाज जो आगे है उसे ओबीसी समाज नहीं है। ओबीसी सबसे ज्यादा उजागर है, सबसे ज्यादा पिछड़ा समाज आप समाज है। लेकिन अब हुआ है, पहले इतना लोग नहीं थे, अब लोग नई पीढ़ी जो है वो आगे आ रही है, वो समझ लिए मेरा समाज पीछे ले, उसको आगे बढ़ाया जाए, और संख्या बल से बढ़ाया जा रहा है उसको। अच्छा, आपका उत्तर प्रदेश में कितनी संख्या होगी, अनुमान बताइए? अनुमान हमको लग रहा है कि 3 के आसपास होगा। 3 करोड़? हाँ, इससे कम 2, 2.5, 3 के आसपास होगा। जब जाति गणना होगी, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, हो जाएंगे। हमारे में जो आप किनका नाम ले रहे हैं? हम खाली विश्वकर्मा का कर रहा हूँ, बढ़े छोड़ रहा हूँ। बाकी हमारी जातियां में सब लोग आए तो हम लोग, हमको मतलब 5 से ऊपर जाएंगे, हमारे एमपी अब विधायक हो जाएंगे अपना। अच्छा, हमने जो बात किया है, शुरुआती दौर पर कांग्रेस की सरकार थी, फिर उसके बाद सपा आई, बसपा आई, बीजेपी आई। आपके समाज के नेताओं ने संगठन बनाया विश्वकर्मा के नाम पे, संगठन बना के बीजेपी, सपा, कांग्रेस को सपोर्ट किया। उस पार्टी के बल पे उन्होंने एमएलसी बना और बिना चुनाव जीते मंत्री बने। लेकिन समाज को क्या दिया? कुछ नहीं दिया। वो समाज को खाली यही दिया कि मैं हूँ, लेकिन वो संघर्ष नहीं लोग किए। आप पीछे बैठे हुए लोग संघर्ष कर रहे हैं, लोग वो जो संघर्ष कर रहे हैं लोग, लेकिन उसको दबा दिया जा रहा है। वो आगे कैसे बढ़े? मैं तो हूँ आगे ना, तो मेरे पीछे लगो। आज जो पीछे वाला आगे बढ़ रहा है उसको दबा दिया जा रहा है अपना। और है कि समाज की कांग्रेस की सरकार में विश्वकर्माओं को खाली नाम दिया था, मैं विश्वकर्मा हूँ, तो लोहे का कार हो, लकड़ी का कार, रेलवे हुआ, चीनी मिल हुआ, चाहे मान लीजिए उद्योग हुआ, उसमें काम मिल जाता था नाम पर, केवल विश्वकर्मा के नाम पर। हम जन्मजात इंजीनियर हैं, लेकिन आज मुझे जानना क्यों नहीं लगाते हैं? क्यों इंजीनियर क्यों नहीं लगा? भाई मेरी वो कला है इंजीनियर का, मेरा जन्मजात। क्या नाम है? मेरा नाम है कदम विश्वकर्मा। इंजीनियर कदम विश्वकर्मा क्यों नहीं लिखते? लिखे क्यों नहीं? हम लिखते हैं, हम तो आज भी लिखते हैं अपना। मैं जन्मजात इंजीनियर हूँ। तो समस्या 2 चीज की है। देखिए, पहले अंग्रेज के जमाने में, एक बार जो कांग्रेस आई, तो कांग्रेस आई, ब्रिज कौन बनाया था? आगरा, हावड़ा 17 सितंबर थमई आगरा, वो अपना है अंग्रेज की सरकार बनी, अंग्रेज सरकार बनी थी, लेकिन विश्वकर्मा बनाया था वो। और 17 सितंबर की उसकी भूमि पूजा हुई, निर्माण हुआ। ये भी सुनिए, 17 सितंबर उसे निर्माण हुआ, आज चल रहा है। लेकिन उस कारीगर को मार दिया गया, इसलिए कि वो आगे को मार दिया गया। हाँ, मार दिया गया कि भाई उसको हाथ पांव काटने का आदेश आ गया। तो सोचा कि मैं हाथ पांव काटने से बढ़िया मैं अजीज क्यों बनूं, उसे मैं डूब मरूं, ताकि अंग्रेज सोचे कि ये बनाया कहीं और बनाएगा तो इसका मान सम्मान खत्म हो जाएगा। आप एक बात मेरा काट दिया, बात सुनिए अपना। सुनाइए। जो
अंग्रेजों का जो है कि हमारे कांग्रेस की जमाने में जितनी विश्वकर्मा को उपाधि मिली है नौकरी चाकरी में, आज के समय में वो नहीं मिल रहा है। इसलिए कांग्रेस आपने कहा कांग्रेस सरकार में उपाधि मिली। हाँ। कांग्रेस के कितने नेता हैं आपके समाज में? कोई मंत्री था कांग्रेस मंत्री इक्का दुक्का होंगे उत्तराखंड नाम से। बताइए, यूपी को बताइए। यूपी में तो कोई नहीं इस समय है। तो फिर किस लिए कांग्रेस सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट इसलिए की हमें सपोर्ट, कांग्रेस उसमें बहुत विश्वकर्मा का काम की, हाँ। बहुत काम की। क्या काम किया? हमारे लिए, हमारे समाज के लिए। आज आप गांव गांव में चले जाइए, यूपी में जब कांग्रेस की सरकार थी, गांव गांव में किसी के पास एक बिस्सा जल्दी जमीन तक नहीं है। ठीक है, जमीन नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति आप बता दें, कांग्रेस सरकार में राष्ट्रपति भी थे ज्ञानी जैन सिंह, उन्होंने अपने नाम क्यों छुपाया? आप जानते थे कि विश्वकर्मा है? हाँ। कैसे जानते थे भाई? सिंह लिखते थे। नहीं, हम जानते थे विश्वकर्मा है, विश्वकर्मा समाज से आते थे। वो विश्वकर्मा समाज से आते हैं। ज्ञानी जैन क्या सिंह किया समाज के लिए उन्होंने? वो समाज की कुछ नहीं किए। समाज में करने वाला राजीव गांधी का सलाहकार था एक विश्वकर्मा, वो वही इंडिया में अपना कंप्यूटर लाया। कंप्यूटर लाने वाला विश्वकर्मा ही है, जो भारत में लॉन्च किया। राजीव गांधी का सलाहकार था, वो विश्वकर्मा था, वही लाया इंडिया में, लॉन्च किया। हम लोगों ने हमेशा हर पार्टी का सपोर्ट किया जी, पार्टी को आगे बढ़ाया, पार्टी को सत्ता में लाया, लेकिन हमारे साथ तो लोगों ने गद्दारी किया। गद्दारी देखिए, गद्दारी करने का उसका मूल्य क्या है कि हमारे समाज के लोग लेने के इच्छुक नहीं है, पढ़े लिखे कम है। हाई स्कूल इंटर के लिए चलो काम कायम लग जाए, हम या काम में लग जाए। जब आदमी उस चीज को पढ़ेगा तभी तो जानेगा ना। अच्छा, 2027 के चुनाव आ रहा है, विधानसभा चुनाव आ रहा है। 5 साल आपके समाज के नेता दिखे नहीं होंगे जो संगठन बना के घूम रहे हैं, संगठन बना के समाज को मतलब समाज को जो डुबाने कम किए हैं। आज गांव गांव जाएंगे तो आपको क्या खाने पीने का पता है? अरे भैया, जब मंत्री थे तब कुछ नहीं किया तो आप क्या कर लेंगे? देखिए, हमारे समाज में संगठन इस समय कुछ नहीं तो 50-60 होगा, 50-60 अधिक होगा, 3,000 संगठन। ठीक है, 2-3 होगा, लेकिन तोड़ने के काम किया गया। वो संगठन थोड़ा बनाया गया। क्यों बनाया गया? पार्टियों ने बनवाई कि तू अलग रहेंगे, तुम्हारा इकट्ठा होना जरूरी नहीं है, तुम अलग रहो। जब तुम एक हो जाओगे तो संख्या बल देखेगी तो सरकार सोचेगी तो बहुत आगे है, इनको भी भाग दिया जाए। 2027 का चुनाव आ रहा है। हाँ, आप इतने दिन से लगे हैं जी। 2027 के चुनाव से पहले आपके 1 महीना बाद, 1 या 2-3 महीना पहले बाद आपके बीच वही नेता आएंगे तो क्या जवाब दीजिएगा आप? जवाब यही देंगे कि संघर्ष करें, संघर्ष करिए, हम आपके साथ हैं। अच्छा। और आप उनको सपोर्ट फिर भी करेंगे? हाँ। क्यों करेंगे सपोर्ट? अरे क्यों नहीं किया? हमारे समाज के नेता आ रहे थे, क्यों नहीं करेंगे बताइए? हम समाज से आगे थोड़े, हम समाज ही में है ना। उन्होंने समाज को लेकर समाज को धोखा में रखा। वो एमएलसी बन गया, मंत्री बन गया, लेकिन समाज को क्या दिया? अरे भाई, समाज देखिए, समाज इतना अगर पीछे जाएगा तो अभी तो उठा है, हम उनकी तोड़ने की बात करेंगे तो नया जो युवक है वो पीछे हटेंगे। उनकी धैर्य वाली बात नहीं, उसको ताकत। एक किताब पढ़ा गया था 5 में, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है, सिंह की दहाड़ है। ये किस लिए पढ़ाया गया? एक चीज बताइए, एक चीज ये बताइएगा, विश्वकर्मा समाज का जो संगठन होता है, तो समाज किसी पार्टी नहीं होता फिर। हाँ, ठीक है, कोई समाज सपोर्ट करता है, लेकिन आज का जो संगठन है किसी पार्टी को व्यक्तिगत सपोर्ट करता है। अगर वो आपके बीच आता है वोट लेने तो वोट दीजिएगा, वोट दिलाइएगा। देखिए, अगर मेरे समाज का है वो आ रहा है तो मेरा भाई है, पहले तो सोचेगा मैं अपने भाई से पूछ रहा हूँ। वही तो आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कदम जी, आप नहीं समझ पा रहे हैं। यही में हमारा समाज आज भी छल जा रहा है। हम लोग विश्वकर्मा के नाते उसका सहयोग कर देते हैं, लेकिन जब एमएलसी बन जाता है तो आपको गेटवा पे बोलेगा विश्वकर्मा, तो आपको भगा देगा, नहीं मिलेगा। सही है, बात आपकी सही है, लेकिन जब वो आएगा मेरे सामने तो उसकी बात उठाया जाएगा। भैया, मैंने आपको 5 साल 10 साल देखा, आप मेरे लिए क्या किए हैं? अगर किए तो दिखाइए मुझे, नहीं तो मैं नहीं दूंगा। आप अपने समाज से आगे बढ़ के काम करिए तो देंगे हम समाज के। हाँ, तो देखिए, कोई मुद्दा जब होता है तो जब सामने कोई बात आती है उस पर बात किया जाता है। मुद्दा तो है। अभी देवरिया के निवासी है ना, राजू विश्वकर्मा खत्ता हुआ, 3 दिन लाश घटना घर पे थी, ना डीएम आया ना एसपी आया, ठीक है। उसके बाद जो आपके सरकार, इस भाजपा सरकार में, तानाशाही सरकार में जो मंत्री बने थे, उनका प्रोटोकॉल में डीएम एसपी नहीं आए, ऐसा क्यों हुआ है? उसका रीजन है, पहले काम तो देख लीजिए, जहां 2-4 घर विश्वकर्मा हैं वो दबे कुचले हैं। पहला काम, जो भाई विश्वकर्मा अगर भटक रहे हैं, सुनिए, जो भाई विश्वकर्मा उठे हुए हैं तो किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पहला काम। और रह गया सवाल कि आप बोल रहे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, 2-4-6-10 लोग यहाँ पे आए ना, पहली बार मैं आया हूँ ना, सपोर्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि मैं अलग जिला से आया हूँ। हाँ, बता रहा हूँ बात को आपको मैं। और उसके बाद जब समाज जाना इस चीज को, जब समाज के अंदर उस चीज आई, सोशल मीडिया आजकल इतनी आगे है, 3 तरह की मीडिया भारत में है। पहले कदम जी, आप बात को भटक रहे हैं। नहीं भटकने, मैं जो बोला हूँ कि जब राजू विश्वकर्मा खत्ता हुआ 3 दिन लाश
घर पे थी, ठीक है। डीएमएसपी नहीं है, उसके बाद आपके इस सरकार में जो मंत्री बने थे उनका जो प्रोटोकॉल मंत्री को लगता नहीं भैया आप क्या आएंगे तुम्हें डीएमएसपी को आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, कोई अधिकारी क्यों नहीं आया? मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, मैं उसी का चल रहा हूँ, हल्का घुमा कर मैं चल रहा हूँ, बस सुनिए। शॉर्टकट में हाँ नहीं शॉर्टकट में घुमा के चलिए अपना, लंबा समय हो जाएगा। ठीक है 10 मिनट समय लगेगा, हो गया नहीं, अब समय दिया, समय ले लीजिए। भारत में 3 तरह की मीडिया है। पहला इलेक्ट्रिक मीडिया जो टीवी देखते हैं, दूसरा मीडिया जो होती है पेपर मीडिया जो प्रिंट मीडिया हम कहते हैं, और तीसरा सोशल मीडिया जो मोबाइल कहते हैं, हाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। देखिए इस समय सोशल मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक है ये बहुत आगे हो चुकी है, आज इसके माध्यम से ये संख्या बल हो रहा है। और वहां जब कांड हुआ तो लोगों को जानकारी हुआ, समाज के लोग वहां इकट्ठा हुए। सबसे पहले कौन से लोगों ने, पार्टी के लोगों ने पैरवी की? पहले यही लोग सोशल जनशक्ति पार्टी के पास की है। अच्छा, पहले ही लोग गए, यही लोगों के जानने से वो समाज वहां इकट्ठा हुआ और बात को आगे उठाया गया, नहीं तो दबा दिया गया होता भाजपा के राज्य में। और सबसे प्रथम मैं बात कर रहा हूँ उस क्षेत्र का जो है कि वो सूर्य प्रताप शाही जी हैं, वो इसमें भागीदारी नहीं ले रहे हैं। अच्छा, आप विधायक नहीं गए? और छोड़िए ना, सुरेंद्र चौरसिया जी को भी सोचना चाहिए कि छोटी बिरादरी की ओर से मैं जीता हूं, ठाकुर ब्राह्मण की ओर से मैं जीता हूं, लेकिन उसमें वो भागीदारी नहीं लिए, उनको अभी तक नहीं गए। अगर समाज नहीं गया होता तो आज ये बात को दबा दिया गया होता। अगर डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी नहीं आए होते तो ये चीज को और दबाया गया, उनके आने से उजागर हुआ और जो है कि सारी मीडिया एक तरफ उस चर्चा में चल रहा है अपना। बिल्कुल। तो साथियों आपने देखा कि जो तानाशाही सरकार अपने तानाशाही में दिल्ली में लाठीचार्ज करवाती है, और जो विपक्षी के लोग हैं उनको पूर्व मुख्यमंत्री जो भी होते हैं या राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं उनको भी बंद कर। इतना तो अंग्रेज की सरकार में बात रखी जाने का आपका अधिकार था, लेकिन ये सरकार में आप पर लाठी आज आपकी बात बहुत अच्छी बात है, मैं इस पर आपको बहुत धन्यवाद कहूंगा रघु जी। ये आप जो जंतर मंतर दिल्ली का बात उठाया है, एक शब्द में देख लीजिए, अंग्रेज के जमाने में जंतर मंतर पर धरना दिए थे महात्मा गांधी जी ने, और अंग्रेज ने आया उनको दूध पिलाने के लिए, उनको हाल चाल पूछने के लिए, उनकी बातों को समझने के लिए आया, पूछा आप क्या चाह रहे हैं। पहले तो उनको पानी पिलाया, उनको खाना खिलाया, और उनके हाल चाल स्वास्थ्य के बारे में पूछा, उसके बाद उनकी मांग पूछा। उसके बाद जब मेरी कांग्रेस आई, मेरा देश आजाद हुआ, कांग्रेस आई, तो अन्ना हजारे भी उस समय लड़े थे मानने के लिए। उसमें मैं वो जो है कि मनमोहन सिंह नहीं, पहले वो इंदिरा गांधी भी आई थी, वो भी हाल चाल पूछी, सब कुछ। उसके बाद मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री, वो भी लोग उस वहां पर, सब ठीक है। लेकिन इस समय सरकार जो है हाल चाल पूछने के आ रहे, सोनू का है उनका, पूछने के आ रहे, वो मर भी जाएंगे, वो पूछेंगे ऊपर से उनके लाश को दबा दिया जाएगा। ये सरकार तानाशाह है, और तानाशाही से ये खत्म हो जाएगी। ज्यादा दिन नहीं, थोड़े दिन का इनकी चली अपनी है, बाकी खत्म होना है अगर नहीं सुधारे अपने आप को। तो साथियों हमने, और उसके बाद मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो बच्चे साल भर 2 साल तैयारी कर रहे हैं, चाहे हमारे घर का किसी गरीब परिवार का है, तैयारी कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई में, और जब पेपर देने जाते हैं, बच्चों को कहाँ पढ़ाते हैं? अरे हमारे आपने कह दिया तैयारी कराते हैं, इस पे सवाल हो जाए। हाँ। जो आज के समय में अधिकारी है, एसपी है, किसी भी अधिकारी के, ठीक है, आप गांव में चले जाएंगे, उनका भी बच्चा प्राइवेट स्कूल पढ़ता है, क्यों पढ़ता है? अब जो 8 तक स्कूल बना है या 12 तक बना है सरकारी स्कूल, देखिए रघु जी बहुत बढ़िया प्रश्न उठाएं और इसका मैं जवाब और सरकार अगर सरकारी स्कूल बंद करती है तो उसमें बुरा क्या है? नहीं देखिए, ये तो प्रशासन और की कमी नहीं है, इसमें मैं सीधे प्रधानमंत्री कहूँगा कमी है, और योगी जी का कमी है। इसलिए कि देखिए, संतरी और मंत्री का बच्चा एक प्राइमरी स्कूल पढ़े, प्राइवेट स्कूल बंद कर जाए, शिक्षा एक होनी चाहिए, किताब एक होनी चाहिए। किसी का लड़का लंदन पढ़ता है तो किसी का जो है कि अमेरिका पढ़ता है। अरे भाई, मैं भारत का निवासी हूँ, तो एक शिक्षा होनी चाहिए, एक किताब होनी चाहिए। हर सा किताब क्यों बदला जा रहा है? आपकी बात की बात हो रही थी अपनी। और प्राइमरी स्कूल को बंद किया जाए, प्राइवेट स्कूल बंद किया जाए, प्राइमरी सरकारी स्कूल में बच्चे सब पढ़े अपना। कैसे बंद करेंगे आप ये बताइए? प्राइवेट स्कूल है, विधायक सांसद का पैसा फंडिंग कहाँ से आएगा? आजकल देखिए, सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल है या प्राइवेट स्कूल है, ये सब बिजनेस है उनका, कैसे बंद कर दें? बताइए तो गरीब कहाँ पढ़ेगा, कहाँ आगे जाएगा, कहाँ? गरीब तो चाहता है मैं प्राइवेट में पढ़ाऊंगा। आने वाले समय में होगा यही कि या तो बड़े आदमी होगा या तो जब गिरा हुआ व्यक्ति होगा, बीच वाला सब खत्म हो जाएगा। वही सरकार की नीति। चलिए आप सब छोड़िए, 27 में आपका समाज किधर सपोर्ट करेगा बताइए? समाज अपनी पार्टी समाज करेगा। किस पार्टी का? लोक पार्टी जो अपनी है समाज का, उसमें करेगी, उसका करेगा। हाँ उसी करेगी, इसलिए करेगी हम सबको देख लिए, एक बार इनको भी देखा जाए हमारा समाज क्या कर रहा हमारे लिए। साथियों देख लीजिए, हम मुद्दे पे बात किए थे और विधानसभा चुनाव को लेकर बात किए थे, विश्वकर्मा समाज को लेकर बात किए थे, और जिन्होंने कहा मंत्री संतरी जो भी हो, हमारी ये भी लड़ाई है, अगर इनकी पार्टी सत्ता में आती है तो किसी
भी मंत्री विधायक के बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ने देंगे। नहीं होगा। सरकार पहले मेरी सरकार को यही कहूंगा कि देखिए, दो तरह की सुविधा मत करिए सुविधा के। पहला काम कि देखिए, चिकित्सा फ्री होना चाहिए, दवा पर कोई टैक्स नहीं लेना, विद्या पर, कॉपी किताब पर कोई टैक्स नहीं लेना, मकान पर और कपड़ा पर, ये चार चीजें मतलब टैक्स नहीं होनी चाहिए। ये हर आदमी कॉमन चीज, सबको, गरीब से आदमी सबको लगता है। बिल्कुल। तो साथियों, मैं इस समय देवरिया के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क कर रहा हूं। कदम विश्वकर्मा जी का जो एक्शन था वो खतरनाक था, आपने सुना होगा। और ऐसा कई लोगों से जो हम लोग गांव-गांव में जाते हैं, बताया नहीं कि समाज में जब आप चलेंगे, एक होता है, दो प्रकार के नेता होते हैं समाज से भी। एक होते हैं कि मोबाइल पे सिर्फ फोटो अपडेट कर देना, सिस्टम उस पर बड़ी बड़ी बातें कर लेना और मंच पे बड़ी बड़ी बातें कर लेना, लेकिन जब गाँव-गाँव में घूमने की बात आती है तो 4 दिन भी नहीं टिकेंगे, भाग जाएंगे। और उसके बाद हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं, कौन किस लिए आज समाज पिछड़ा है, इसकी भी जानकारी हमारे पास है। तो आपके बीच रघु विश्वकर्मा। जय हिंद, जय भारत।